एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटता था, जिसके पूरे परिवार ने पैसा व धंधा खो दिया था, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अद्भुत कहानी, और आप देख रहे हैं ए मैवरिक्स। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता ज़ैनुल आबदीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। कलाम की मां आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। कलाम के 3 बड़े भाई और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। कलाम अपनी सरल ज़िंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदी और उनकी आदत थी रोज़ सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच उठना और 2 बजे सोना। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी, यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ट्रांसीडेंस। कलाम के पूर्वज काफ़ी अमीर थे। उनके पास कई एकड़ ज़मीनें थीं। जब बम्बन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने कश्ती का पूरा व्यापार खो दिया, क्योंकि पुल बनने के बाद लोगों को कश्ती की ज़रूरत नहीं रही। साथ ही साथ उनके पैसे और ज़मीनें धीरे धीरे ख़त्म हो गईं। कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बेचना पड़ा। जब वो स्कूल गए तो उनके मार्क्स काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन टीचर्स हमेशा उन्हें गजब और मेहनती स्टूडेंट बोलते थे और उनमें हमेशा पढ़ने की चाहत थी। वो हमेशा घंटों तक मैथ के क्वेश्चन करते थे। उन्हें सबसे ज़्यादा मैथ सब्जेक्ट पसंद था। स्कूवर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की। फिर वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहाँ पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया और 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएट हुए और 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग की। जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बोला, अगर तुम 3 दिन में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। 9th पोजीशन पे वे थे और सिर्फ 8 वैकेंसीज थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट के साथ जुड़ गए। वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े रहे। उन्होंने अपना करियर एक छोटे एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन से शुरू किया। कलाम इंको स्फीयर कमेटी में भी शामिल थे, जहाँ उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम बनाई जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट पे भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको फंड प्रोवाइड किया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट पूरे हो सकें। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी इस गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इसकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीज़ों ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम चालू करने के लिए बोला। कलाम के काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम में भागीदारी रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय व पैसा लगा और उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से 1999 तक वे चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और इस दौरान वे न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। इस परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम काफ़ी ऊंचा कर दिया था। फिर कलाम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया
और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। 9,22,884 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को बस 1,07,366 वोट ही मिले। अब्दुल कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न के साथ साथ उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से, जब उनके 5 साल राष्ट्रपति बनने के पूरे हो गए तो दोबारा उन्होंने राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ये बोलने के 2 ही दिन बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर भी बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने। और भी उन्होंने कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। 2012 में वे भारत के जवान लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाए, व्हाट कैन आई गिव मोमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए था। कलाम ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी, जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स, और ये सारी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुई। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम शिलोंग चले गए, जहाँ पर उनको क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। जब वो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो उनको थोड़ा बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाके थोड़ी देर आराम किया। 6:35 पर जब लेक्चर शुरू हुआ तो जस्ट 5 मिनट बाद ही वो गिर गए और उनको फिर वेटरनरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और 7:45 पर अब्दुल कलाम इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्री जनपाल सिंह से बोले, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। APJ अब्दुल कलाम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए।